हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग गणित प्रकाश क्लास 6 की मैथमेटिक्स बुक को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं और ये आपका पहला सेशन है। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर, दैट इज पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, और ये हमारा सेशन नंबर 1 है जहां पर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मैथमेटिक्स और फिगर इट आउट, जो हमारे पेज नंबर 2 पर है हमारी किताब में, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पर खत्म करेंगे। क्लास 6 के जितने भी बच्चे हैं दोस्तों, उन सभी को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही क्रिएटिव तरीके से पढ़ने वाले हैं पूरी मैथमेटिक्स को। तो मजा आएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है क्या? तो मैथमेटिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन हमारी किताब में लिखी हुई है, तो एक बार जल्दी से उसको पढ़ लेते हैं। तो यहां पर लिखा है दोस्तों, मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स पैटर्न्स को सर्च करने का एक तरीका है और ऐसे पैटर्न्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं ये हमें मैथमेटिक्स समझाता है। अब पैटर्न्स की हम बात करें दोस्तों, तो कैसे कैसे पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कभी पत्तियों को देखें, हमारे पेड़ की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, पेड़ की पत्तियों में भी पैटर्न्स होते हैं, राइट। इस तरह से आपको लीव्स में पैटर्न्स दिखाई देंगे, राइट। तो हमारे चारों तरफ अलग अलग पैटर्न्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा घर होता है दोस्तों, हम लोग घर भी बनाते हैं, तो घर कैसे बनाते हैं? घर हम हमेशा जब हम लोग बचपन में घर बनाते थे तो कैसा बनाते थे? इस तरह से कुछ बनाते थे। यहाँ पर हम लोग अपना एक विंडो बनाते थे, राइट, एक रेक्टेंगुलर विंडो बनाते थे और इसके अंदर हम लोग, और यहाँ पर हम एक दरवाजा बनाते थे। तो ये सब हम लोगों ने बचपन में किया हुआ है, आप लोगों ने अपने बचपन में किया होगा। इस तरह से हम लोग दरवाजा बनाते थे, दरवाजा इस तरह से खुला होता था, ऐसा करके कुछ हो करते थे हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसे करके अलग अलग पैटर्न्स है दोस्तों, हमारे घर में, हमारे आसपास अलग अलग पैटर्न्स है और हर जगह मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो मैथमेटिक्स बताती है कि पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न, मतलब पैटर्न को ढूंढना है और साथ में एक्सप्लेन भी करना है कि ऐसे पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दो चीजें हैं मैथमेटिक्स में, ये डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स दो चीजों का हिस्सा है, पहला पैटर्न्स को सर्च करना है और दूसरा एक्सप्लेन करना है कि पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो ऐसे पैटर्न सब जगह एग्जिस्ट करते हैं। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, in our nature, in our home, school and in the motion of sun, moon and star। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा फॉर एग्जांपल कोई घर है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइंगुलर पैटर्न दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ट्राइंगुलर पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये गेट है, ये विंडोज हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे घर में टाइल्स होती हैं, जैसे हमारा फ्लोर है, तो उसमें भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। टाइल्स होती हैं तो उसमें अलग अलग डिजाइन्स बनी होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक घर है, इसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारी टाइल्स लगी हुई हैं, तो इसमें भी अलग अलग डिजाइन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल डिजाइन है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग ट्राइंगुलर टाइप का डिजाइन है, रेक्टेंगल डिजाइन है। तो अलग अलग डिजाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब जगह एग्जिस्ट करता है। आप जहां भी नजर घुमाओगे आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। आपका लैपटॉप रेक्टेंगुलर शेप का होता है जहां पर आप पढ़ रहे हो, आपका मोबाइल रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो हर चीज में पैटर्न्स है। जैसे ये सनफ्लावर है दोस्तों हमारा, तो सनफ्लावर के अंदर आप देखोगे जो इसकी पत्तियां हैं, इनमें भी अलग पैटर्न है, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो पत्तियां हैं ये अलग पैटर्न की है। इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो अलग अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखो आप इस तरह से अगर देखोगे तो यहाँ पर जो छोटी छोटी आपको ये फिगर्स दिखाई दे रही हैं, तो इनमें भी पैटर्न्स हैं। तो आपको सब जगह पैटर्न दिखाएगा, फूलों में, पत्तियों में, पेड़ों में, हमारे नेचर में, हमारे घर में, हमारी टाइल्स में, हमारे रूफ में, हमारी वॉल्स में बहुत सारे लोग वॉलपेपर लगाते हैं,
पेंट करते हैं, डिजाइन्स बनवाते हैं, तो ये सब जगह हमें पैटर्न्स मिलते हैं कुछ, ठीक है ना। तो वो सब मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग पैटर्न्स बने हुए हैं, तो ये सब पैटर्न सब जगह हैं और मैथमेटिक्स इन पैटर्न्स को सर्च करता है और एक्सप्लेन करता है कि ऐसे पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब अगर हम देखें दोस्तों, जैसे हनी बी, जो हमारी हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, तो आपने देखा होगा मधुमक्खी का एक जाला होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हनी बी जो अपना शहद यहाँ पर बनाती है, तो मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पर हनी जो शहद है वो स्टोर होता है। तो वो भी आप देख सकते हो नेचर का एक पार्ट है। आप हनी बी को देख सकते हो, हनी बी के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं, देखो रेड और सॉरी येलो और ब्लैक कलर के पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके पैर कुछ इस तरह से हैं, तो ये सब जगह पैटर्न्स हैं, राइट। तो यही हमारी मैथमेटिक्स सर्च करती है और उसको डिफाइन करने की कोशिश करती है। अब अगर हम देखें दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज है और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो सूरज की भी एक शेप है, राइट। तो सूरज स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सब हमारे सूरज को एक ऑर्बिट में घूमते हैं, सूरज के अराउंड एक ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ऑर्बिट का भी एक शेप है, प्लैनेट्स का शेप है, सूरज का शेप है। तो ये सब दोस्तों मैथमेटिक्स समझती है कि भाई ये कैसे स्फेरिकल शेप है, क्यों स्फेरिकल शेप है, और समझने के बाद एक्सप्लेन भी करती है मैथमेटिक्स कि इनकी शेप ऐसी क्यों है, सूरज के अराउंड हमारे प्लैनेट्स क्यों घूम रहे हैं और सिर्फ इसी ऑर्बिट में क्यों घूम रहे हैं, ये सब मैथमेटिक्स समझ के हमें एक्सप्लेन करती है। तो ये सारे पैटर्न्स हमारे चारों तरफ हैं और हम मैथमेटिक्स में इसको सर्च करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अब अगर हम आगे चलें दोस्तों, तो मैथमेटिक्स के बारे में हमने काफी कुछ देखा और भी देखते हैं दोस्तों। तो जो हमारे पैटर्न्स हैं दोस्तों, जो हम लोग पैटर्न्स को सर्च करते हैं, हमने देखा कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स दो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज सर्च फॉर पैटर्न, पैटर्न को सर्च करना है, और उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दिस पैटर्न एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो कोई मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पूछे तो ये दो बातें आप बता दो, आपके काम हो जाएगा। अब यहां से अगर हम आगे चलें दोस्तों, ये पैटर्न सब जगह हैं जो मैंने अभी बताया, स्कूल्स में, होम्स में, हमारे नेचर में, हमारे सोलर सिस्टम में, सब जगह है। यहाँ पर और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो दे एग्जिस्ट, दे अकर इन एवरीथिंग। ये जो पैटर्न्स हैं सब जगह अकर करते हैं। मैथमेटिक्स का यूज हम सब जगह करते हैं, जैसे हम लोग शॉपिंग में यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, बॉल जब आप थ्रो करते हो, जब आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तब भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे, अभी बात करेंगे उस पर हम लोग, ठीक है ना। एंड प्लेइंग गेम्स, जब गेम खेलते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। टू अंडरस्टैंड द वेदर पैटर्न्स, ठीक है, एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो, अगर कोई आपसे पूछे, जो क्लास में सवाल आए या पेपर में सवाल आए, तो आपको समझना है कि वेयर वी यूज मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, सब जगह जहां भी आप कह सको। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे, फिगर इट आउट में क्वेश्चन भी है, हम लोग शॉपिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। हम लोग कुकिंग में, जब हमारी मम्मी खाना बनाती है घर पे, कुकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तीसरा, सब जगह, जैसे हमने देखा सोलर सिस्टम में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। प्लेइंग में, गेम खेलते समय इसका इस्तेमाल होता है, जब हम बॉल थ्रो करते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है, क्रिकेट खेलते हैं तब इस्तेमाल होता है, बैडमिंटन खेलते हैं तब मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे इलेक्शन हुए थे दोस्तों अलग अलग स्टेट्स में, तब भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है कि किसको कितने वोट मिले, कौन कितने वोट से जीता, किसको कितनी सीट्स मिली हैं, ठीक है ना। ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो एवरीडे लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इलेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स का,
हम लोग वोट काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। हमारे जो गेम्स होते हैं दोस्तों, जो हम लोग गेम खेलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गेम आप ले लो, उसमें पॉइंट्स होते हैं, क्रिकेट में नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इतने रन बनाए, इतने विकेट चले गए, तो वहां पे भी काउंटिंग हो रही है, तो काउंटिंग मतलब मैथमेटिक्स, तो सब जगह मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है दोस्तों, अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे वेदर प्रेडिक्शन कि आज इतना टेम्परेचर है, इतना डिग्री सेल्सियस रहेगा, विंड की स्पीड इतनी है, रेनफॉल इतनी हो सकती है, तो ये भी दोस्तों जो हमारा टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, उसको भी मेजर करने में हमारे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ कुछ केसेस यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर हम सुबह सुबह उठते हैं तो घड़ी देखते हैं, घड़ी भी जब हम देखते हैं तो नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब हम लोग जब वॉच को देखते हैं दोस्तों टाइम देखने के लिए, ठीक है ना, तो टाइम देखने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग अभी कुकिंग की बात करेंगे, लेकिन अगर हम प्लेइंग की बात करें, गेम खेलते समय, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में भी कि भाई हम लोग जो बॉलर है कितनी स्पीड से बॉल करा रहा है, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जब हम बॉल थ्रो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फील्डर को बॉल थ्रो करी, या आप फील्डर हो, आपने बॉलर को बॉल थ्रो करी, तो कितनी हाइट से फेंकूं, कितनी स्पीड से फेंकूं जिससे वो बॉलर के पास पहुंच जाए। तो हम क्रिकेट में बॉल को थ्रो करते हैं, उसके बाद बॉल जब हम थ्रो करते हैं तब हम क्या मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि कितनी स्पीड से थ्रो करनी है जिससे वो आराम से हमारे बॉलर तक पहुंच जाए बिना किसी परेशानी के। उसके बाद दोस्तों हम लोग बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल में किक कैसे मारनी है, किस एंगल से किक मारूं जिससे वो गोल पोस्ट को पार कर सके, तो वो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल में भी बहुत सारी बातें होती है कि हम लोग किस एंगल से किक मारें, तो वो सब चीजें भी हमारी मैथमेटिक्स का पार्ट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी कुकिंग में, जैसे मम्मी खाना बनाती है, तो मम्मी जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी को हलवा बनाना है या खीर बनानी है, तो कितना दूध यूज करना है, क्वांटिटी, तो जो मैथ्स हेल्प करती है दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, ठीक है ना। जैसे मम्मी बोलती है ना कि चलो 2 किलो चावल यूज करना है या 1 किलो चावल यूज करना है, दाल इतनी यूज करनी है, 1 कटोरी दाल यूज करनी है, 1 कटोरी चावल यूज करना है, तो क्वांटिटी ऑफ आइटम्स कुकिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। कुकिंग में क्वांटिटी मेजरमेंट में हेल्प करता है हमारे मैथमेटिक्स, ठीक है ना, कि हमें इतना बेसन यूज करना है, इतना चावल यूज करना है, इतना चीनी यूज करना है, इतना पानी यूज करना है इन प्रिपेयरिंग दी आइटम जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ आइटम्स प्रिपेयरिंग द डिशेस, जो भी हम डिश बनाएंगे दोस्तों उसमें हमारी मम्मी ये सब मेजरमेंट यूज करती है और वो मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, सेकंड ये मैथ्स होना चाहिए था, हैथ्स लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, मैथमेटिक्स हमारी शॉपिंग में भी हेल्प करती है। शॉपिंग में कैसे हेल्प करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर पे जाते हो, आपको पता चलता है यहाँ 33% ऑफ है, ठीक है ना, या फिर आप किसी का प्राइस चेक करते हो कि ये प्राइस इतने का आइटम है, तो शॉपिंग में भी हेल्प करती है। जैसे कि सेल जब लगी होती है, ठीक है ना, सेल परसेंटेज ऑफ, इतना परसेंटेज ऑफ है। दूसरा, जैसे हमारे पास कोई प्राइस टैग है, ठीक है ना, कितने का आइटम है, प्राइस टैग, तो ये सब चीजें हमारी हेल्प करती है मैथमेटिक्स, शॉपिंग में भी हेल्प करती है। उसके बाद जैसा मैंने बताया गेम्स में बहुत हेल्प करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कितने स्पीड से बॉल को किक करें कि वो पहुंच जाए, क्रिकेट में हेल्प करती है। स्कोरिंग में हेल्प करती है कि हमें स्कोर मेजरमेंट करना है, स्कोरिंग में हेल्प करती है, ठीक है। जब हम फॉर एग्जांपल कोई रेस लगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 मीटर रेस पे आप भाग रहे हो, तो कितनी स्पीड से हम भाग रहे हैं, तो
हम लोग वहां पर टाइम मेजरमेंट करते हैं कि यार इतनी देर में इसने 100 मीटर खत्म किया, तो टाइमिंग इन रेसिंग, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हम लोग बिलियर्ड्स खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल या बिलियर्ड्स, तो उसमें हमारे एंगल्स का बड़ा ध्यान रखना होता है कि हम लोग किस एंगल से बॉल को किक करें कि वो आराम से गोल पोस्ट पर पहुंच जाए या फिर आराम से होल में चला जाए इन केस ऑफ बिलियर्ड्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे जब हम डाइस रोल करते हैं, लूडो खेलते समय, तो हमारा क्या नंबर आएगा 1 से लेके 6 तक, तो वहां भी मैथमेटिक्स है। तो सब जगह आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने काफी सारी बातें देखी कि हमें मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ हेल्प करती है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। तो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन मैनी वेज व्हाइल प्लेइंग गेम्स। कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल स्कोरिंग एंड पॉइंट्स, जैसे हमने कितना स्कोर किया, कितने पॉइंट्स हमें मिले। तो इन गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वीडियो गेम, मैथ्स हेल्प इन कैलकुलेटिंग स्कोर एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। तो मैथ्स हेल्प करती है हमारे सभी गेम्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वीडियो गेम्स में, ठीक है ना। और मैथ्स हेल्प करती है इन कैलकुलेटिंग स्कोर्स एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा दोस्तों टाइमिंग एंड स्पीड, ठीक है। जब हम रेसिंग गेम खेलते हैं तो मैथ्स हेल्प करता है स्पीड मेजरमेंट में, डिस्टेंस मेजरमेंट में और टाइम मेजरमेंट में, कि आप कितनी तेज भागे, बॉल हमने कितनी तेज थ्रो करी, और उसके बाद हमें कितना टाइम लगा इस पर्टिकुलर रेस को कंप्लीट करने में, तो उसमें मैथ्स हेल्प करती है। तो टाइमिंग एंड स्पीड रेसिंग गेम्स यूजेस मैथ्स टू मेजर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रैटेजीज एंड प्रेडिक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों हम लोग चेस खेलते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे चेस, ठीक है। तो चेस खेलते समय हम कैलकुलेशंस करते हैं अपने दिमाग में कि ये जो घोड़ा है ये 2.5 स्टेप चलेगा, ठीक है, 2 स्टेप आगे और 1 स्टेप साइड में डायगोनली। तो हम किस स्टेज पर पहुंचेंगे, हमारा गेम कहां पहुंचेगा, वी ट्राई टू प्रेडिक्ट कि अब आगे ऐसा कुछ होगा, आगे ऐसे होगा। ऐसे ही लूडो में भी हम करते हैं, यार देखो मेरा पॉइंट यहां पर पहुंच जाए, तो जब मैं डाइस रोल करूं तो मुझे 3 मिल जाए, जिससे मैं अपने साथी की गोटी को काट सकूं। तो इस तरह से हम लोग प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि मुझे 3 स्टेप चाहिए, या मेरे 2.5 स्टेप के बाद घोड़ा यहां पहुंचेगा और चेस के गेम में मैं इस स्टेज पर पहुंच। तो दोस्तों यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट बना वो बना स्ट्रैटेजीज एंड प्रेडिक्शन। जैसे कि इन गेम्स लाइक चेस और बोर्ड गेम्स मतलब लूडो, प्लेयर्स यूज मैथ्स टू प्रेडिक्ट द मूव एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना। मतलब हम अपनी नेक्स्ट मूव को प्लान करते हैं और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ठीक है। तो इन गेम्स लाइक चेस और बोर्ड गेम्स लाइक लूडो, प्लेयर्स यूज मैथ्स टू प्रेडिक्ट मूव्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों शेप्स एंड एंगल्स। इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों, बिलियर्ड्स और बास्केटबॉल या फुटबॉल, हम किस एंगल से बॉल को मारें या किक करें या थ्रो करें जिससे बॉल गोल पोस्ट पर पहुंच सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, शेप्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी बॉल इतनी बड़ी है, हमारा जो गोल पोस्ट है, जो बास्केटबॉल में जो गोल होता है वो कितना बड़ा है, किस एंगल से थ्रो करें, कितने फोर्स से थ्रो करें, कैसे थ्रो करें जिससे हमें गोल मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों शेप्स एंड एंगल्स, इसमें मैथ्स हेल्प करती है। तो गेम्स लाइक बिलियर्ड्स और बास्केटबॉल यूज एंगल्स एंड ज्योमेट्री टू एम एक्यूरेटली, ठीक है ना। और दोस्तों हम लोगों ने मैथ्स के और भी यूजेस देखे थे, जैसे पीछे शॉपिंग में यूज होता है, कुकिंग में यूज होता है मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा गेम्स में कैसे हेल्प करता है, स्कोरिंग पॉइंट्स, ठीक है, टाइम एंड रेस, स्ट्रैटेजीज एंड प्रेडिक्शन, शेप्स एंड एंगल्स, ये गेम्स में हेल्प करता है। बाकी कुकिंग, शॉपिंग वो आप ऐड कर सकते हो अलग से, ठीक है ना, जो हमने पीछे देखा। अब अगर हम आगे चलें दोस्तों, तो अभी तक हमने देखा कि मैथमेटिक्स पैटर्न्स को फाइंड करती है और मैथमेटिक्स ये भी देखती है कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर देखा, बड़े आराम से समझा कि मैथमेटिक्स पैटर्न फाइंड करती है, लेकिन साथ में ये भी बताती है कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हमें पता चलता है कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका यूज करके हम नई नई डिस्कवरीज करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करते हैं, एडवांस करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैथ्स explains why a certain pattern exists। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग दिस we make new discoveries and enhance our technology। है ना। तो दोस्तों मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट द पैटर्न, सिर्फ पैटर्न फाइंड नहीं करना है, बट पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है ये भी बता रहे हैं। तो व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट, बट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई द पैटर्न इज एग्जिस्टिंग, ठीक है, पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन से, जिससे हमें पता चलता है कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग नई डिस्कवरीज करते हैं और अपने ह्यूमन काइंड को या टेक्नोलॉजी को एनहांस करते हैं। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशन वेल बियॉन्ड द कंटेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, विच कैन बी यूज्ड या विच कैन हेल्प टू प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। उसका सिंपल भाषा में ये दो बातें हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। जैसे हमें पता चला कि ये पिरामिड्स हैं, ये इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, तो इनका हमने पैटर्न देखा कि ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये पैटर्न हमने देखा कि पैटर्न है, और फिर समझा कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इसको कैसे बनाया गया है, इतने भारी स्टोन्स को कैसे रखा गया है, ये समझा हम लोगों ने। और इसका यूज करके हमने नई नई बिल्डिंग्स बनाई, नई नई आर्किटेक्चर में हम लोगों ने एडवांस किया। उसके साथ दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी केव्स हैं जो नेचर में कॉमन है। जैसे आप देख सकते हो ये हमारी हाथी की सूंड है, आप देख सकते हो ये वाला पैटर्न, ठीक है। ये हमारी सीप है जो सी शेल्स पर आपको मिलेगा या ओशन के शोर्स पर आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये वाला सी शेल है, आप देख सकते हो ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये हमारी, आपने देखा होगा कि जो बेल होती है जो क्रीप करते हुए ऊपर चढ़ती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आपके गार्डन्स में ऐसी बहुत सारी बेल होती हैं जो ऊपर चढ़ती हैं, वॉल पर ऊपर चढ़ती हैं, तो उनके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं ऊपर चढ़ने में, टिक करने में, पकड़ने में। आप देख सकते हो ये तीनों स्ट्रक्चर सिमिलर हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो नेचर में रिपीट होते हैं, और यही पैटर्न देखने को मिलता है हमारी गैलेक्सीज में। अगर आप देखोगे ये वाली गैलेक्सी, तो ये वाली गैलेक्सी का भी सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे पैटर्न्स में हमने बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो नेचर में हमने देखा, जो हमें बाहर यूनिवर्स में भी देखने को मिलता है। तो हम लोग इनको लिंक करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं, समझते हैं कि ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, और अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं दोस्त, एग्जाम्पल समझते हैं। इसके दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने सन और बाकी सारे प्लैनेट्स के मूवमेंट को समझा कि मूवमेंट हो रहा है, देयर इज अ पैटर्न। सन है, सारे प्लैनेट्स हैं, उन सबका ऑर्बिट है। लेकिन पैटर्न समझने के बाद हमने ये समझा कि ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाई प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, क्यों घूम रहे हैं। तो आप बता सकते हो इसका आंसर, सर ग्रेविटी की वजह से घूम रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साइंटिस्ट ने इस पैटर्न को समझ के ग्रेविटी की खोज करी, ग्रेविटी के बारे में पता चला, और ग्रेविटी की खोज करने के बाद हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को अपने एडवांस किया ग्रेविटी का यूज करके,
और आज हम लोग अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं धरती के अराउंड, और साथ में बहुत सारे स्पेसशिप लॉन्च करते हैं, जैसे गगनयान, चंद्रयान, और हमने थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा, हम लोगों ने मंगलयान भी लॉन्च किया था। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस करते हैं कुछ कंसेप्ट को समझ के। वही चीज यहां पर लिखूंगा दोस्तों, बाय अंडरस्टैंडिंग the patterns of planets around sun, our scientist, हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड अबाउट ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया, ग्रेविटी की डिस्कवरी करी। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और यूजिंग दिस ग्रेविटी, यूजिंग दिस न्यू कॉन्सेप्ट, we launched our own satellite, हमने खुद के सैटेलाइट लॉन्च किए, हमने खुद के सैटेलाइट लॉन्च किए, है ना, एंड स्पेसक्राफ्ट्स, जैसे कि एग्जाम्पल, अभी गगनयान गया नहीं है बट जाएगा, चंद्रयान लिख सकते हो आप, चंद्रयान, मंगलयान, ये आप एक बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है ना, मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करती है हमें। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ एक और एग्जांपल है हमारे पास कि जैसे हमारे पास दोस्तों बहुत सारे डिजीजेस होती हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसका क्योर नहीं था हमारे पास, लेकिन जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे जीनोम्स होते हैं, उसके पैटर्न को समझ के हमने बहुत सारी डिजीजेस के मेडिसिन निकाले हैं। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स ऑफ जीनोम्स या जीन्स, our scientist discovered medicine for many diseases। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई मैथमेटिक्स हमें कैसे हेल्प करती है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट लेड ह्यूमैनिटी टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। हमने ग्रेविटेशन के बारे में सीखा, allowing us to launch our own satellite, rockets to moon and to Mars. Similarly, understanding the patterns in genomes has developed in diagnosing and curing the diseases among thousands of other such examples. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दो एग्जाम्पल दिए जो आपके किताब में लिखे हुए हैं और हमने उनको अच्छे से समझा। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर आप चीजों को समझो तो ये है कि मैथमेटिक्स या मैथ्स पहले तो सर्च करता है पैटर्न को, और उसके बाद एक्सप्लेन करता है कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है, एक्सप्लेन व्हाई द पैटर्न एग्जिस्ट। ये पैटर्न एग्जिस्ट कर क्यों रहा है ये भी एक्सप्लेन करता है। और दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन की मदद से हम क्या कर रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन की मदद से हम अपनी नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। We get new technologies,
हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप बातों को समझो तो अभी तक हमने इतना ही डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब अगर हम आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा स्पेसशिप है, ऐसे हमारे पास पूरा पैटर्न है, सूरज है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये ऐसी फिगर यहाँ पर डाली। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला फिगर इट आउट जो पेज नंबर 2 पर है आपकी किताब में, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। वैसे आप देख सकते हो कुकिंग में, शॉपिंग में, ठीक है ना, हमारे गेम्स में हेल्प करता है, हमारी डेली लाइफ में हेल्प करता है, जैसे हमें टाइम देखना है, ठीक है ना, हमने कोई गेम खेलना है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, चेस, लूडो, सब में हेल्प करता है। कोई चीज यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, हम सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले शॉपिंग। तो शॉपिंग में जैसा हमने देखा दोस्तों कि प्राइस कैलकुलेशन में कितना परसेंटेज ऑफ है सेल में, ये भी आपको हेल्प करता है। तो पहला इसका आंसर हो सकता है दोस्तों, इसको हम तैयार कर लेते हैं। हमारा पहला आंसर है, पहला पॉइंट है शॉपिंग यूज्ड इन कैलकुलेशन एंड प्राइस टैग एंड ऑल्सो, यस ऐड कर सकते हैं, इन परसेंटेज ऑफ सेल, कितना परसेंटेज ऑफ है, ठीक, ये भी हेल्प कर सकता है पता करने में। ओके, नेक्स्ट है कुकिंग। कुकिंग में तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि मेजरमेंट, कितना सामान यूज करना है आज बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी को हलवा बनाना है, खीर बनानी है, तो कितना दूध यूज करना है, कितना बेसन यूज करना है, कितना घी यूज करना है, ये सब यहाँ पर आता है। तो मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स विद कप्स एंड वेइंग स्केल, ठीक है ना। तो हमें कोई भी अगर डिश बनानी है तो हम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मेजर करते हैं, तभी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डेली लाइफ में हमें क्लॉक बना, जैसे हम कोई टाइम देखते हैं तो टाइम बताने के लिए टेलिंग टाइम यूजिंग एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स, तो उसमें भी मैथ्स का इस्तेमाल होता है। 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, तो वो सब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों बिल्डिंग डिजाइन। जैसे हमारा घर होता है, हमारी टाइल्स होती हैं घर के अंदर, वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, छत होती है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमारे घर का शेप कैसा होगा, हम कैसा शेप देना चाहते हैं, तो वो सब हमें हेल्प करता है, मैथमेटिक्स ही हेल्प करता है। तो बिल्डिंग डिजाइन यूटिलाइजिंग ज्योमेट्रिक शेप्स एंड आर्किटेक्चरल टूल्स। तो ज्योमेट्री जो है दोस्तों, आपने अलग अलग शेप पढ़ी होंगी, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये सब यूज होती हैं हमारे बिल्डिंग्स में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है बिल्डिंग डिजाइन। उसके बाद दोस्तों प्लेइंग वीडियो गेम, तो ये तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो गेम्स के अंदर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, पॉइंट्स होते हैं, स्कोर होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे जिसमें हम लोग हिट भी करते हैं, ठीक है ना, हमने निशाना लगाया, एम किया, तो वो एम करने में भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है कि हमने कैसे एम किया है, ठीक है, हमने कहाँ मूवमेंट कितना मूवमेंट करना है, अपने प्लेयर को कितना मूव कराना है, हमें किस तरह से मूव कराना है, तो वो सारे मूवमेंट में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। पॉइंट्स मेजरमेंट में, स्कोर मेजरमेंट में, एमिंग में, सब में, मूवमेंट में, सब में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। मूवमेंट ऑफ द प्लेयर, तो अगर आप इतना भी लिख दोगे अपने पेपर में तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट कुछ 2 एग्जांपल हैं दोस्तों, डांस करते समय, जैसे हम डांस करते हैं तो हमारे स्टेप्स होते हैं ना कि 1 ऐसे, फिर 2 ऐसे, फिर 3 ऐसे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी ऐसे ही होता है, तो उसमें भी मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। तो डांसिंग में ये पॉइंट्स ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, राइट। तो हम लोग ने यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट देख लिए दोस्तों, पहला पॉइंट है शॉपिंग, दूसरा पॉइंट है कुकिंग, तीसरा पॉइंट है टाइम बताने में, चौथा पॉइंट है बिल्डिंग, पांचवा पॉइंट है प्लेइंग वीडियो गेम एज वेल एज प्लेइंग गेम्स, ठीक है ना। तो पांचवा पॉइंट ये हो गया। छठा पॉइंट हो गया दोस्तों प्लेइंग गेम्स, ये हमने पीछे डिस्कस भी किया था, जैसे कि क्रिकेट, क्रिकेट में भी स्कोर का इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद फुटबॉल,
फुटबॉल में तो एंगल, ठीक है ना, एंगल्स या फिर फोर्स बाय विच बॉल शुड बी थ्रोन, ठीक है ना, जिससे हम बॉल को थ्रो करें। ठीक है, तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों। उसके बाद हमारे बिलियर्ड्स हो सकते हैं, लूडो हो सकता है, चेस हो सकता है, ठीक है ना। चेस में जैसा हमने देखा था कि चेस एंड लूडो, इसमें भी हेल्प करता है हमारे प्रेडिक्ट करने में, टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मूव। तो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको एक अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा ये प्लेइंग वीडियो गेम, ये हमने पहले देख ही लिया है। 8th हमारा डांसिंग एंड वर्कआउट। अगर कोई आपसे पूछे कभी कि मैथ्स कहाँ कहाँ हेल्प करता है, तो ये सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोगों ने बहुत ही कम एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो डांसिंग और वर्कआउट में भी आपको पता है कि हम लोग स्टेप्स मेजर करते हैं कि पहला स्टेप ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इस तरह से डांसिंग होती है और वर्कआउट भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर वही सारे बातें लिखी हुई है दोस्तों। मैथ्स कुकिंग में हेल्प करता है, शॉपिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना, हमें टाइम बताने में हेल्प करता है, बिल्डिंग डिजाइन में हेल्प करता है। आप देख सकते हो अलग अलग शेप्स हैं, जैसे ये हमारा रेनबो है, ठीक है, उसको सेमी सर्कल आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ट्राइंगल है, सर्कल है, ब्लॉक्स हैं, तो आप देख सकते हो अलग अलग शेप है। जैसे ये हमारा स्कूल है दोस्तों, तो इसमें भी आप देख सकते हो विंडोज के अलग अलग शेप हैं, यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, गोल सर्कुलर घड़ी है। तो यहाँ पर अलग अलग शेप्स का इस्तेमाल बिल्डिंग्स में होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारे फिगर इट आउट का है। हाउ हैज द मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मैथमेटिक्स ने कैसे हेल्प किया ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ने में, ह्यूमैनिटी की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मैथमेटिक्स का क्या रोल है। तो ये भी हम पीछे देख चुके हैं दोस्तों, जैसा हमने देखा। इसका आप आंसर क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आंसर आप कर सकते हो कि मैथमेटिक्स ने कैसे हेल्प किया दोस्तों अपने को आगे बढ़ने में। सिंस मैथ्स या मैथमेटिक्स explain how the pattern exists, sorry how नहीं, why the pattern exists। पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है उसको हमें मैथमेटिक्स हेल्प करता है बताने में। अब इससे फायदा क्या होगा हमारा, जैसे मैंने बताया, दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, नए कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप एक ही एग्जांपल यहां पर दे दोगे तो अपना काम हो जाएगा। एग्जांपल ग्रेविटी, ठीक है ना, ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ सन एंड प्लैनेट्स, हमने ग्रेविटी का खोज किया। बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ सन एंड प्लैनेट्स, we got to know about gravity, है ना, हमें ग्रेविटी का पता चला। और ग्रेविटी से हमने क्या किया, मैंने पीछे लिखा था वो यहां पर भी लिख सकता हूं मैं, कि ग्रेविटी का यूज करके हमने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए, हमने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, ठीक है ना, वो हम यहां पर लिख सकते हैं। और हमारी ह्यूमैनिटी या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रो करी, ठीक है ना। एंड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट
we launched satellites, spacecraft, एक्सेट्रा। तो एक ये पूरा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इतना काफी है। बाकी आप यहां पर भी देख सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स का यूज करके हम अपने देश की इकोनॉमी चलाते हैं, मतलब हमारे पूरे देश की इकोनॉमी। जैसे आप देखोगे कि हमारी डेमोक्रेसी भी मैथमेटिक्स पे ही चल रही है, ठीक है ना। जैसे आपको पता ही, मैंने बताया अभी इलेक्शन की बात हो रही है, तो इलेक्शन में कितने वोट किसको मिले, कितनी सीट्स किसको मिली, तो ये सब मैथमेटिक्स से ही तो हो रहा है। काउंटिंग हो रही है तो मैथमेटिक्स से ही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग, ठीक है ना, कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। देखिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना मेजरमेंट लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टेस्ट ट्यूब में कोई भी केमिकल लेते हो तो कितना केमिकल लेना है, 10 ml, 12 ml, ठीक है। उसके बाद 12 ml इस केमिकल में इतना हम पाउडर डालेंगे तो ये रिएक्शन होगी या ये इसका रिजल्ट बनेगा। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। रनिंग आवर इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी तभी चलती है मैथमेटिक्स के माध्यम से। पता चलेगा कि कौन कितना अमीर है, इस पे कितना टैक्स लगाना है, तो ये सब हमारी मैथमेटिक्स के माध्यम से होता है। डेमोक्रेसी, जो हमारे वोटिंग सिस्टम है, इलेक्शन है, वो सब इस पे चलता है। बिल्डिंग ब्रिजेस, जो हम ब्रिज बनाते हैं दोस्तों, वो कैलकुलेशंस के बाद ही तो बनाते हैं, तो वो तो हमने डिस्कस किया ही था। अभी हम लोगों ने देखा कि अलग अलग शेप्स बनती हैं, तो हमारा जो ब्रिज बनता है, जो भी बिल्डिंग बनती है, वो मैथमेटिक्स के माध्यम से ही बनती है, ठीक है। हम लोग घर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वो सब मैथमेटिक्स से बनता है। हमने टेलीविजन बनाया, मोबाइल फोन बनाया, कंप्यूटर्स बनाए, बाईसाइकिल, ट्रेन, कार्स, प्लेन, सब कुछ मैथमेटिक्स पर ही चलता है। सारी चीजें मैथमेटिक्स पर चलती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम और कुछ एग्जाम्पल देना चाहें दोस्तों, तो यहाँ पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पहले हम इन सभी बातों को पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया ग्रेविटी कैसे हेल्प करती है हमें। उसके बाद मैथ्स हमें कहाँ कहाँ किस किस चीज में हेल्प कर सकती है। मैथ्स हेल्प इन रनिंग इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी चलती है वो इसी पे चलती है, रनिंग इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी और इकोनॉमी हमारी मैथ्स पर चलती है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो जितनी भी चीजें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस, ऑल नीड ज्योमेट्री, ठीक है। सबको ज्योमेट्री चाहिए, ज्योमेट्री के बिना नहीं काम चलेगा। ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स ये चाहिए ही चाहिए इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम और समझें तो हमारी ट्रेन, हमारी कार, हमारी मोबाइल फोन, टीवी, सब मैथ्स पर चलते हैं, सब सब मैथ्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। हमारी ट्रेन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, इसका आंसर मैंने पीछे दिया, ग्रेविटी वाला बेस्ट एग्जांपल है। आप अगर लिख दोगे तो बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ आंसर लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई टू सी। मैथ्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वी नीड इट फॉर सिंपल टास्क लाइक चेकिंग टाइम, ड्राइविंग, कुकिंग एंड मेनी कैरियर्स। बहुत सारे जो जो कैरियर होता है, जैसे कोई बैंकिंग में, आपके पापा अगर बैंक में काम करते हैं, या इंजीनियर हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं, ये सब भी मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है इन सब में, ठीक है ना। साइंटिस्ट यूज मैथमेटिक्स टू डू एक्सपेरिमेंट्स, ये मैंने पीछे लिखना था, लिखा नहीं, लिख देता हूँ। मैथ्स हेल्प इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट,
है ना। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे मेजरमेंट में, जैसे हमने बात किया मेजरमेंट में आपको कितना केमिकल कौन सा यूज करना है, तो ये सब ठीक है ना। तो साइंटिस्ट यूज मैथमेटिक्स टू डू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन देयर डिस्कवरीज, ठीक है। इट हेल्प देम अंडरस्टैंड एंड शेयर देयर आइडियाज इजीली। तो मैथमेटिक्स हमें कैसे हेल्प करती है ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये पहला फिगर इट आउट समाप्त होता है। मैथमेटिक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हेल्प करती है, मेजरमेंट में, ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स इकोनॉमी में भी हेल्प करती है कि हमारी पूरे देश की कितना खर्चा है, कितनी इनकम है, ये सब घर चलाने में हेल्प करती है मैथमेटिक्स की। आपके पापा की इनकम इतनी है, हम इतना खर्चा कर सकते हैं, इतना सेविंग कर सकते हैं, तो ये सब मैथमेटिक्स है दोस्तों, ठीक है। मैथ्स टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देख लिया कि गाड़ी चलने में, ट्रेन्स के चलने में, लैपटॉप में, मोबाइल में, सब जगह मैथमेटिक्स है। और कंस्ट्रक्शन में भी मैथमेटिक्स है, जो ब्रिजेस बनेंगे दोस्तों, जो हमारे घर बनेंगे, जो हमारे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उनमें भी मैथमेटिक्स यूज होती है कि इसकी शेप ऐसी होनी चाहिए जिससे ये टूटे ना, गिरे ना, चलते समय आराम से चल सके, तो ये सब भी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो विद दिस दोस्तों हम इस पहले सेशन को समाप्त करते हैं। हमने 2 बड़े क्वेश्चंस का आंसर किया है। आप लोगों को होमवर्क देता हूं कि आप लोग इस सेशन के खत्म होने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करो, एक आराम से नोट्स बना लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, आपको आंसर करना है। दूसरा, मैथमेटिक्स, हाउ मैथमेटिक्स हेल्प्स ह्यूमैनिटी टू प्रोपेल, मैथमेटिक्स कैसे ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, हाउ मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन योर डेली लाइफ। तो ये 3 सवाल आपको करने हैं। पहला है व्हाट इज मैथमेटिक्स, दूसरा हाउ मैथमेटिक्स हैज हेल्प्ड ह्यूमैनिटी टू प्रोपेल, ठीक है, और तीसरा सवाल है कि हाउ मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन योर डेली लाइफ। इन 3 का अगर आप आंसर कर पाओगे तो ये सेशन आपके लिए सक्सेसफुल होगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।